हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं बालकनी से। तो अभी बस मैं पौधों को पानी देने के लिए ही आई हूँ, तो सोचो चलो यहीं से आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, कल क्लीन अप करवाया तो आज थोड़ा फेस मुझे ठीक लगा है, अपना ड्राइनेस नहीं लग रही उतनी, और थोड़ा क्लीन भी फेस लग रहा है। और आप लोग भी कमेंट में बताना, बिकॉज सनलाइट में एकदम जो भी स्किन नेचुरल जैसे होती है वैसे ही प्रॉपर ढंग से दिखती है प्रॉपर लाइट में। सेकेंड, मेरे देखिए गाइज, ये आपको दिख रहे 4-5 ना ग्रे हेयर है जो बिल्कुल ऊपर टॉप पे, इसी वजह से ना मैं हेयर कलर करवाती हूँ। मतलब मैंने करवाया था बिकॉज 4-5 हेयर ना मेरे एक बार आया था हेयर, मैंने ना उसे तोड़ दिया था, उसकी वजह से 4-5 हेयर आ गए, वो भी ऊपर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। सो आज रूट टचअप के लिए जाऊँगी। तो कल मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि आप हेयर कलर एंड ऑल करवा रहे हो। सो हेयर कलर ऑलरेडी मेरा हो रखा है गाइस, ठीक है, ये मैंने पहले ही करवा रखा है। सो रूट टचअप अब ये देखिए पूरे ब्लैक आ रहे हैं, ब्लैक में भी ग्रे आ रहे हैं, सो करवाना ही पड़ता है गाइस रूट टचअप। और सेकंड थिंग, अगर मैं अब भी नहीं करवाऊंगी तो ये ब्लैक हेयर और आते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस ले लेते हैं। लास्ट टाइम भी मुझे याद है, एक बार हुआ था मैंने 3-4 महीने नहीं करवाए थे तो उन्होंने 1400 ले लिए थे मुझसे रूट टचअप के लिए। कह रहे थे आपका इतना ज़्यादा हो गया गैप ना, तो उन्होंने 1400 ले ली थी। अभी मेरा 700 में काम हो जाएगा। प्लस ग्रे हेयर की टेंशन है, अगर वैसे होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक हेयर होते, बट ग्रे हेयर अच्छे नहीं लगते, वो भी ऊपर है। अब कोई भी मुझसे बात करते ना तो ऐसे यहाँ पे देखते ना तो बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। तो गाइस, पौधों का देखिए, पौधों का तो बहुत अच्छे से हो चुका है, मैं तो खुश हो गई हूँ पौधों को देखकर। तो गाइस देखिए, इसमें कितनी सारी कलियाँ खिल चुकी है और नए नए यहाँ से ना पत्ते निकल रहे हैं। देखिए ये वाला भी बहुत अच्छा निकल रहा है। हाँ, लास्ट टाइम मुझे किसी ने बोला था पौधों के साथ उंगली मत करना, तो नहीं कर रही। और यहाँ पे देखिए धनिया अब दिखने लग गया है गाइस, ये देखिए धनिया के पत्ते, ये देखिए थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर अच्छे से दिखेंगे धनिया के पत्ते। तो मैं तो बहुत खुश हूँ पौधों की ग्रोथ देखकर। और होपफुली अभी शादी हो जाए, शादी के बाद फिर थोड़े से और पौधे लेकर आते हैं। तो अभी तो मैं घर जाती हूँ, नीचे ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो आइए ये वाले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कल मेरे पास ना बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पास अभी शादी हुई है, अभी नई शादी हुई है, उसके बाद आप न्यू कपड़े ले रहे हो, तो आपके पहले वाले कपड़े आप क्यों नहीं वेयर कर रहे। तो गाइस, पहले वाले कपड़े मोस्ट ऑफ द फंक्शंस में मैं वही वेयर कर रही हूँ, बट फंक्शंस बहुत ज़्यादा और है, 6-7-8 फंक्शंस है नियर अबाउट। तो 7-8 कपड़े निकालना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली कपड़े भी हो जाते हैं बट ओकेजन के अकॉर्डिंग जो सूटेबल हो वही बंदा पहनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने ये वाला सूट अपना निकाला है, सो ये मैंने घर पे ही वॉश कर लिया था इसे अच्छे से, और अब इसको बस स्टीम प्रेस करवाने के लिए इसे दे रही हूँ बिकॉज ये इनकी हालत हो रखी है बहुत बुरी। और ये मैंने अपनी उस पर पहना था, लोहड़ी फंक्शन पे पहना था फर्स्ट पे, और जो अभी गुरुजी का सत्संग है उस पर तो मैं यही वाला सूट पहन रही हूँ। ये ड्राई क्लीन करवा के रखा हुआ था पर काफ़ी टाइम से करवा रखा, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सिलवटें आ गई है, तो मैंने ये 2 सूट निकाले, मैंने कहा इनको स्टीम प्रेस करने के लिए दे दी हूँ। ये वाला मैंने अपनी शादी के माता की चौकी पे पहना था, तो बहुत सुंदर था ये वाला सूट। धोती पैंट साइड में था, तो बहुत प्यारा लगा था ये वाला सूट, और इसके साथ ही मजेंटा पिंक चुन्नी है। तो ये सूट, और मैं आपको दिखाती हूँ और मैं कौन कौन से सूट वेयर कर रही हूँ। नया कपड़ा होता है तो बंदा थोड़ा सस्पेंस रखता ही है कि नए कपड़े में, बट अब कपड़े पुराने हैं तो मैं आपको दिखा दी थी। 2 तो ये आपको सूट दिखा दिए। ये वाला जो मैंने दिवाली पे वेयर करा था, ये भी मैंने वॉश करके रखा हुआ था, इसको देखती हूँ इसको स्टीम प्रेस की ज़रूरत है नहीं, ये भी करवाती हूँ। एक में मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ, ये कल मैं ले आई थी, तो मुझे ना अभी हल्की हल्की सी लग रही है, तो अंकल को एक बार बोल दूँगी कि एक बार जब पहननी होगी ना उसी दिन की स्टीम प्रेस कर देंगे एक बार अच्छी सी, तो एकदम सही हो जाएगी। वैसे तो जितना मर्जी उठ बैठ लो हो जाता है ख़राब। तो 1 2 3 4 तो मैंने आउटफिट्स अपने घर से ही निकाले हैं, और यही थे ना आउटफिट, हाँ 4 तो गाइस मैंने अपने घर से ही आउटफिट निकाले हैं। सो 1-2 आउटफिट है वो मैं देख रही हूँ कि हो जाए, तो तभी थोड़ा वो लगा। अब आखिर बंदा कितने कपड़े निकाले। और एक लिख रहा था कि आपकी इंगेजमेंट वाला लहंगा है, आप वो भी वेयर कर सकते हो। यस गाइज, मैं वो भी वेयर कर सकती हूँ, बट वो समझ ही नहीं आ रहा किस पे वेयर करूँ, तो वो अभी साइड पे ही रखा हुआ है। जो मुझे ओकेजन के अकॉर्डिंग समझ आ रहे हैं तो वही मैं कपड़े ओकेजन के अकॉर्डिंग निकालूँ। तो अभी तो ये 4 तो कपड़े मैंने घर से ही निकाले हुए। और फुटवेयर्स वगैरह मैं कुछ भी नहीं ले रही बिकॉज मेरे पास फुटवेयर्स वगैरह सारी है, सिल्वर में, गोल्डन में, मल्टी कलर में, ब्राइडल भी है मेरे पास, सिल्वर भी है ब्राइडल, और अपनी वाली जो मैंने ब्राइड पे पहनी थी, फुटवेयर वगैरह सारे हैं। ज्वेलरी देख रही थी, ज्वेलरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 1
कम हो पा रही है कपड़ों के साथ सेट। और जैसे जागो नाइट है, तो जागो नाइट के लिए गाइस हम इसीलिए कर रहे हैं। मैंने मासी को बोला था, ललिता मासी को, क्योंकि मम्मी का ना बहुत ज़्यादा सपना था। मम्मी जागो के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं अभी परसों एक ब्लॉग देख रही थी, तो उसमें ना ललिता मासी वहाँ से आए थे शिरडी से। तो मम्मी ना कह रहे थे कि दीदी जागो ना मैंने फर्स्ट टाइम देखूंगी, क्योंकि हम लोगों के घरों में जागो नहीं होती, तो मासी के यहाँ पे था। तो जागो होगी तो जागो मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी, मतलब देखिए वैसे आप खुद साथ में होके फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो बट मम्मी तो नहीं है, बट मासी ने भी और हमने यही कहा कि मम्मी जागो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जो जो है वैसे ही करो। हाँ मतलब ठीक है, एक मन में हर रहता ही है कि हाँ मम्मी होते तो और मतलब 4 चांद लग जाते खुशी में। अब फंक्शन में भी जा रहे हैं, वो वाली एंजॉयमेंट वाली, जैसे परफॉर्मेंस वगैरह है कुछ हमने सोचा हुआ था चीना की शादी पर परफॉर्मेंस करेंगे। अब हमने कोई परफॉर्मेंस वगैरह कुछ नहीं कर रहे, ऑब्वियसली अंदर से मन ही नहीं होता इतना, मतलब ठीक है जा रहे हैं। और अब जाकर ऐसे भी नहीं कि मैं घर के कपड़े ऐसे पहन के मैं वहाँ पे चली जाऊँ, तो बंदा प्रेजेंटेबल होके तैयार होके ही जाता है। और सेकेंड थिंग गाइज, ये फैमिली में क्लोज मतलब यही है। इसके बाद अब लड़कियों की तो शादी अब नहीं है, नोनी पीहू बहुत छोटे, उनकी तो पता नहीं कब आएगी शादी। उनके बाद हमारे घर में सिर्फ लड़के ही है, अभी तक तो लड़कियों की शादी हो रही थी। तो चीना की अब शादी है, इसके बाद तो घर में अब लड़की, इस जनरेशन सेकेंड जनरेशन तो अब ख़त्म हो चुकी है, अब उसके बाद किसी की शादी नहीं है। तो प्रांति में जागो के लिए निकाल रही थी, मैं कहा मेरे पास शादी वाली पड़ी हुई है, पर अब निकाली तो ये टूटी हुई पड़ी है। पर मैंने कहा ये बहुत अच्छी है, ये ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे, ये मैं पापा को दे दूंगी, पापा मेरे किसी आउटफिट में ना लटकन लगा देंगे, तो बहुत अच्छी है। अगर ये ठीक हो जाती तो ठीक है, वरना इसको लटकन के लिए मैं यूज़ कर लूँगी। ये हो चुके हैं मैं रेडी जाने के लिए, हेयर कलर के लिए बता रखा था, तो वहाँ जाने के लिए हुई हो रेडी। तो हेड वॉश मैंने किया ही नहीं, मैंने कहा वहाँ जाके वो लोग पहले हेड वॉश ही करते हैं, उसके बाद ही सब कुछ करते हैं। तो मैंने कहा अब ऐसे ही चल रही थी मैं, जब हेड वॉश तो होने ही, अब यहाँ करूँ फिर वो दोबारा वहाँ, तो इससे क्या होता है स्कैल्प ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है बार बार वॉश करके। और गाइस लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा मम्मी और मैं गए थे जब मैंने हेयर कलर और हेयर स्मूथनिंग करवाई थी, तो तब की ना मेरी मेंबरशिप बनी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ एक नंबर हाइड करके ना। सो ये मेरी मेंबरशिप बनी हुई थी, तो 10,000 दी थी मेरे, अभी उन्होंने 15,000 रुपीज़ की सर्विसेज दी थी, तो मेरे 4,000 अभी बैलेंस है। तो मेरे को कुछ पे करना नहीं है, 4,000 की सर्विसेज मेरी वहाँ पे भी पड़ी हुई है। तो मैंने ये सोचा हेयर टचअप जो कलर है वो करवा लेती हूँ वहाँ पे जाकर। गाइस मैं तो पहुँच चुकी हूँ एलिशा एम्पायर सैलून में, तो अंदर जाती हूँ एंड अपनी जो भी सर्विसेज है वो करवाती हूँ। टचअप तो स्टार्ट हो चुका है, और तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली थे, तो बट क्या है नेचुरल हेयर ऑयल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद फिर क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं, तो मैंने कहा हेयर स्पा की ट्रीटमेंट ले लेती हूँ। वैसे भी 1-1.5 महीने से थोड़ा मैंने कुछ भी मतलब हेयर स्किन कुछ पे भी ध्यान नहीं दिया, तो ठीक है हेयर स्पा करवा लेती हूँ। हेयर कलर तो लग चुका है, अभी हाफ एन आवर के लिए मुझे वेट करने के लिए बोला गया है। एंड आज पता है मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, और हिम्मत कर मैं आ तो गई हूँ यहाँ पे, बट हर जगह ना मुझे मम्मी की कमी इतनी ज़्यादा फील हो रही है, मुझे मम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही है। अभी आते वक्त भी मैं जब 3 महीने पहले मैं आई थी यहाँ पे, तो मैं वही वाला व्लॉग देख रही थी मम्मी के साथ वाला, और 28 अक्टूबर को ही हम आए थे कलर एंड ऑल करवाने के लिए ना। आज ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं, तो बहुत ऐसे लग रहा था जैसे मम्मी मेरे साथ ही बैठे हो, तो बहुत अजीब सा मुझे इस समय बहुत अजीब सा फील हो रहा है। टाइम हाफ एन आवर हो चुके, बहुत मुश्किल से हाफ एन आवर निकला, तो अब जाके हेड वॉश होगा, इसके बाद हेयर स्पा करवाती हूँ। हेड वॉश तो हो चुका है, हेड वॉश करते ही फिर हमें एकदम से ठंड लगने लग गई, जो फिर मैंने कॉफ़ी मंगवाई है अपने लिए, तो कॉफ़ी यहाँ पे आ रखी है, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर मैं पीती हूँ। एंड अभी आई है हेयर स्पा का पीछे ट्रॉली तो आगे सामान और आ गया, तो हेयर स्पा आगे से ही होगा। इस बस अभी हेयर स्पा करवा रही हूँ मैम, तो अभी स्ट्रीमर लगा है, वो थोड़ी देर हेयर को स्ट्रीम करके, बिकॉज मेरा बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। अभी भी जब इन्होंने किया बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने एडवांस हेयर स्पा करवा रही हूँ, सो दैट हेयर थोड़े अच्छे हो जाए।
हेयर तो हो चुके हैं डन। सो रूट टचअप का है, हेयर स्पा था, सब हो चुका है। और हेयर का जो टेक्सचर इतना प्यारा हो गया है ना। सो बस अब चलते हैं घर के लिए। अलीशा से यहाँ पे आई हूँ, मैंने कहा छीना से मिल रही हो तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है भाई, तू अपना डॉक्टर से जाके मेडिसिन ले, क्योंकि अब फंक्शन तो देख परसों से स्टार्ट है। हाँ, मैं कहा अभी तुझसे मिलाती हूँ, फिर इसके बाद तो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मिसेस बन गई, फिर पहले दवाई लेकर आते हैं। हाँ फिर निखिल जीजू के घर जाना पड़ेगा। मासी डेकोरेशन तो बहुत प्यारी हुई है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है डेकोरेशन ना, मतलब अब लग रहा है कि हाँ दूर से ना जब मैं आई थी शादी वाला घर है सही में। हाँ लड़की वाले बहुत प्यारी की है, नहीं अच्छी कर रही है डेकोरेशन, अच्छा लग रहा है लाइट्स वगैरह से ना, और रौनक आ गई है। लाइट तो 3-4 दिन से लगी हुई है, मैंने देखा था ब्लॉग में ना। नहीं अच्छा हुआ है कैसा। मम्मी की देख, दादी का कमरा भी सज गया। नहीं सारा कुछ सब कुछ सही है, सारा कुछ अच्छा काम कर रही है। हेलो जी नमस्ते। बस बढ़िया, आप बताओ सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ अब घर सज चुका है, अब हमारी बारी, हम लोगों की सजने की बारी है। हम अपनी शॉपिंग करी तो जा रहे हैं। हाँ करनी तो है, लड़कियों शॉपिंग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरे को देख, मैं भी तो चांदनी चौक से आई थी ना, काम होता है कुछ होता है। मन्नू मुझे कहते हैं तुम्हारी लड़कियों के कितने काम है, मैंने कहा अगर मैं सुंदर नहीं बनूंगी ना आप ही की बेइज्जती है। मैंने कहा बीवी सुंदर लग रही होगी तो कहेंगे हाँ देखो वो है। शादी हुई है, हाँ दुल्हन सुंदर ही नहीं ना, अच्छे लगते हैं। हाँ आज ना वो काम करने जो आती है ना घर पे, तो वो बोल रही, कह रही मन्नू को बोल रही, कह रही आपने क्या किया था जो आपको इतनी सुंदर बीवी मिल गई है। कह रही बोलते भी बहुत प्यार है दीदी और दिखने में भी बहुत अच्छी है। वो तो मैंने रखे थे इसने रखे थे परमात्मा कसम। हाँ 16 सोमवार के मैंने, जैसे व्रत खत्म हुआ मन्नू आ गया। हाँ शिव जी बोले, एक बात है, शिव जी बोले थे जो व्रत एक बार रख लेते हैं ना मनोकामना पूर्ण होती है। मासी याद है? अरे बोले, मैं कहती शिव जी बोले हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, चाहे बच्चों के लिए रखो चाहे बड़ों के लिए रखो। चाची दूल्हे के लिए तो सबसे पहले सुनते हैं। मैंने फास्ट रखा, पहले फास्ट में रिश्ता आ गया, दूसरे में एक और, मैंने कहा मम्मी ये क्या हो गया जो साल में नहीं आए वो इन महीने एकदम हर हफ्ते नया रिश्ता आने लग गया। होता है, अब जहाँ लिखी होती शादी वहाँ होनी है। चलो मासी जाती हूँ, ठीक है लेट हो रही है, चलो मिलते हैं परसों फिर। बेटे आलू की सब्जी बना रहे हैं, आज कुछ नहीं बनाया, भाग दौड़ के आलू की सब्जी। अरे सबका यही है, सबका यही हाल है घर में। अब नहीं अब बस मैं जा रही हूँ, लेट हो रही, मुझे भी फिर घर जाना है। मैंने कहा रह जा पापा पास के, नहीं घर जाके फिर मैं भी कुछ बनाती हूँ ना। हाँ लेट खाते, बट टाइम तो लग ही जाते फिर भी बनाने में, आधा पौना घंटा तो चाहिए। चलो ठीक है मासी, बाय बाय। और पापा कैसे हो? कपड़े ड्राई क्लीन करवा लिए ना? कब तक आ जाएंगे? अब कल परसों दे देगा, सारे सुबह दे देगा ना, ठीक है। मैं कहीं यहाँ आई हूँ, बाप से भी मिल लेती हूँ, फिर चीना से भी, मैंने कहा चीना से भी मिल लेती हूँ। हाँ वरना तो हम यहाँ पे पास, मम्मी तो अभी आपको पता ना, मम्मी अगर होते तो मम्मी तो मासी के पास ही होते अभी। हाँ नहीं मम्मी को तो अच्छा लगता था शादी वाले घर में ना, मम्मी मासी को कहते थे कि कार्ड देने मैं ही साथ चलूंगी, सारी चीजें बोलते थे। अब तो कार्ड, चलो मासी ने तो फिर ऑनलाइन ही जो था इनविटेशन भेज दिया, वही अब क्या कर सकते हैं। और हाँ मम्मी के बिना तो है ही दिक्कत। हाँ क्या है, उसकी जिंदगी खराब कर दी हमारी। अब मम्मी के बस में होता, मम्मी आपको लगता है मम्मी हमें छोड़ के जाते? कभी भी जिंदगी में ना जाते मम्मी छोड़कर, अगर मम्मी के हाथ में होता। मम्मी को तो खुद ही नहीं पता होगा कि हो क्या गया मम्मी के साथ। चलो छोड़ो, जो होना था, कुछ कर नहीं सकते। हाँ अब चलो परसों से तो फंक्शन स्टार्ट है। हाँ अब रात को ना एक बार काकू भी आते हैं ना मासी के यहाँ, हो या ना थोड़ा वो भी मन बहल जाएगा, और घर की डेकोरेशन वगैरह भी देख लो, बहुत अच्छी कर रखी है। हाँ देखा। हाँ और पापा इतना बर्गर ले आई हूँ, ठीक है, एक आपका एक मेरे काकू को दे देना। क्यों लाई तू? भूख मुझे भी लग रही थी। हाँ मैंने भी दोपहर का ही खा रखा था, मेरे को भूख लग रही, मैंने कहा फिर जा रही थी, मैंने कहा बर्गर ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा आप हो, फिर काकू का ना लो, आपको पता है काकू पीछे पड़ जाता है। फिर ले लिया काकू को। चलो पापा फिर मैंने बस गाइस हो गए 10-15 मिनट बैठे हुए, अब बस ऑटो करते हुए, लेट हो रहा है बहुत ना। हाँ अब लेट हो रहा है, ठीक है पापा फिर।
चलो बाय बाय। बस गाइस, हाँ काकू आए इतने में ऑटो भी आ गया परसों टाइम से। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। लोग ऊपर आए हैं और अभी बस मैंने कहा गुड नाइट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चेंज करती हूँ। सो गाइस, मैंने जो ये रूट टचअप कराया तो मैंने ना ऊपर जो कलर है ना जितना था वो मैंने थोड़ा डार्क रखवाया, बिकॉज लास्ट टाइम भी थोड़ा मतलब कलर ऐसे वाला ही पूरा ग्लोबल कलर करवाया था। सो कुछ लोग कह रहे थे लाइट है और कुछ लोगों का तो चलो छोड़ो, मन्नू को भी मैंने थोड़ा कलर लाइट लगा था तो इसलिए मैंने थोड़ा स्कैल्प पे डार्क रखवाया सो दैट। और एक तो अभी शादी अभी आई गई है तो मैंने कहा ये ना अलग से ही कलर हो जाए, फिर वो थोड़ा लाइट होने में फेड होने में टाइम लगता है। एंड आज हुआ क्या, वहाँ पे हम अलीशा पे गए हुए थे क्योंकि अलीशा पे मैं हमेशा जाती हूँ, मम्मी के साथ ही जाती हूँ। तो मैं रास्ते में थी ना तो मेरे को मतलब याद आ रहा 3 महीने पहले मैंने ना व्लॉग खोला जब मम्मी के साथ हम गए थे। तो 28 अक्टूबर था, मतलब जब व्लॉग आया था तो 27 अक्टूबर को हम लोग गए होंगे। तो ऑलमोस्ट 3 महीने हो ही गए। मम्मी को मैंने पिक करा था वहाँ से, सारी चीज़ें याद आ रही तो मैंने ऐसे ब्लॉग देख लिया। ब्लॉग देखा तो फिर वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने ना पूछ लिया, कह रहे आज आपकी मम्मी नहीं आए। मैंने कहा अब वो नहीं आ सकते, तो कह रहे क्यों। मैंने फिर उन्हें बताया ऐसे ऐसे, वो लोग भी खुद शॉक्ड हो गए। एंड पता है मैं ना मतलब पूरे उसमें सैलून में ना सिर्फ मम्मी को ढूंढती रही है। हमेशा क्या होता था कि मेरे ना मम्मी साथ में बैठी होती थी, हम लोग अपनी बातें करते रहते थे। तो फिर वो देखते देखते मुझे फिर रोना ही आ गया वहाँ पे। तो वहाँ तो चलो फिर भी मैंने कंट्रोल करा क्योंकि आसपास सब लोग होते तो अच्छा नहीं लगता। देन मासी के घर गए, मासी के घर जाके फिर अगेन ऑब्वियसली पता क्या बात तो अब देखो मम्मी की होती है, जिक्र में तो हमेशा ही मम्मी रहेंगे लाइफ टाइम तक। तो बात हुई तो बात करते करते फिर मुझे रोना आ गया, मैं रो रही साथ में तरुण अंकल भी रोने लग गए। उनको कहते मुझे भी अपनी मम्मी की याद आ रही है। सो आप वो फैमिली चैनल पे आप ज़रूर देखना। तो मैं वही कह रही, मतलब माँ की चाहे कोई भी एज हो इंसान की, माँ के बिना ज़िंदगी सबकी अधूरी है। तो अंकल भी कह रहे मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे को भी बड़ा वो लग रहा है कि मम्मी की याद आ रही है। समय होता ही है जब कोई बड़ा ओकेजन होता है ना तो याद ज़रूर आती है अपनी माँ की। सो बहुत अजीब सी फीलिंग हो रखी थी, बट वही है ना, अब कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो गम ऐसा है जो लाइफ टाइम तक का गम है, कुछ नहीं हो सकता। हर पल हर टाइम मतलब याद आएगी तो रोना आ जाता है। बट वही मम्मी होते तो बहुत बहुत अच्छा रहता, हर चीज़ बहुत खुशी खुशी होती। बट क्या कर सकते, भगवान जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो बस अब गाइस अब इसी के साथ ही वाला व्लॉग करती हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।